नहीं महाराज। मुझे भी नहीं कर रहा। महामंत्री आज्ञा महाराज। अरे ये ससुरा कुर्ता पीठ में गड़ता भाई। पर ये तो बहुत मुलायम कपड़ा है राजन। इसका मतलब हमारी पीठ इससे ज्यादा मुलायम है। मजा आ गया। जाइए हमारे लिए नया कपड़ा लेकर आइए। जी महाराज। ए रुक, ये लोग कैसे खड़े हैं? चलो पंडित हो कैसे खड़े? सब लोग अपनी औकात में खड़े होंगे। औकात में खड़े। दिन भर ओढ़े दिन भर पहने दाद के क्या है कहने। दिन भर ओढ़े दिन भर पहने दाद के क्या है कहने। रक्षा मोर पंख का पहने रक्षा मोर पंख का पहने वृंदे काल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। राजा रे समलाल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अरे महाराज तो ये है। तो यहाँ क्यों खड़े? हटो। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अरे छोड़, क्या गजब हो गया? महाराज हमारे राज्य का पानी नदियों के सहारे बह बह कर दूसरे राज्य जा रहा है, जिसकी वजह से अकाल पड़ जाने का खतरा है महाराज। अरे नदियों का पानी बर्फ बना दो, जब जरूरत पड़े तो काट काट के ले आओ। यहाँ ससुरा इतना मुलायम कुर्ता हमारे पीठ में गड़ता है और तेरे को अकाल की पड़ी है। ऐसा गेट आउट। बाहर उठे या पड़े अकाल नाच रहे हैं रे समलाल। बाहर उठे या पड़े अकाल नाच रहे हैं रे समलाल। रैयत मुरझाए दिन दुनिया रैयत मुरझाए दिन दुनिया उनके गाल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। राजा रे समलाल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। अरे महामंत्री आज्ञा महाराज। ये ससुरा कुर्ता पेट में गुदगुदी करता है भाई। पर ये तो बहुत मुलायम कपड़ा है राजन। इसका मतलब हमारा पेट इससे ज्यादा मुलायम हुआ। मजा आ गया। जाइए हमारे लिए नया कपड़ा लेकर आइए। जी महाराज। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। तुम लोग ससुरी दिन रात भक्षा करें और हम तुम्हारी रक्षा करें। आ जाओ। हमारी नहीं, रानी की। मार डाला रे। अरे क्या हुआ तुम्हारी रानी जी को? उनके सिर में इतना दर्द है कि कनपट्टी से आवाज निकल रही है। तड़ाम, तड़ाम। आंखें एकदम लाल हैं, कांपते से गाल हैं। क्यों रे तेरी रानी अम्मा को एक साथ इतनी बीमारी कैसे हो गई? वो क्या हुआ ना, मेरी रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी। इतने में टीवी से कोनू पाक से चितक दौड़ा, बस रानी अम्मा गिर पड़ी। अरे तो क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी लगाने की? क्यों? जब राजा साहब की लैट्रिन में टीवी लगा हो सकता है, तो मेरी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी लगा नहीं हो सकता? जा कह दे मेरे पास टाइम नहीं। आई नेयर नो टाइम। कैसा निर्दयी खत्म है। मेरा घर वाला होता तो ऐसी बात पर एक छापा लगाकर होश ठिकाने लगा दी। साली पूतनी, डायन, चुड़ैल, मैं सब समझता हूँ। तू मेरे से ब्याह करने का सपना देख रही है। देख रहा महामंत्री? अरे इतना स्तर गिर गया क्या? आपका। जा आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। जब मैं तुम्हारा नौकरी नहीं करती तो कैसे नौकरी डिस्चार्ज? सुनो महामंत्री, अरे नौकरी नहीं करती तो राजमहल में 5 टाइम काय ठूसती है? मैं तो अपनी रानी अम्मा के साथ उनकी दहेज में आई। जा ऐसा दहेज मैंने वापस किया। चल रख। महाराज अगर आप हमें वापस करेंगे ना तो आपके ससुर जी ने जो 4 सगारियों में किस्म किस्म के कपड़े दिए हैं उन्हें भी वापस करना होगा। यही करार हुआ था, याद है कि नहीं? महामंत्री उसे कोविशील्ड वैक्सीन लगा था? नहीं महाराज। क्यों? मेरी फोटो अलग करवा दे। वो तो पहले ही करा दिया। तो फिर इसको अलग भगा। अरे महाराज बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या उसका कुत्ते और बिल्ली से भी डरना चाहिए। अरे कोई अरे बड़े आदमी की नौकरानी नहीं है, वो तो मेरी मतलब मेरी रानी की नौकरानी है। हाँ। अरे जा तू यहाँ से। अब भी जाती हूँ और रानी अम्मा से शिकायत करती तो होश शिकायत लगा देती। हाँ क्या कह दे, मैं ऐसे वैसे की घंटा परवाह नहीं करता। अरे यार महामंत्री बहुत देर से एक ही ड्रेस पहना हूं ना, अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। चेंज कर दे यार। ये देखिए महाराज क्या शानदार कपड़ा निकला है। इसे आप पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। क्यों अभी नहीं लगता? हाँ, क्या? अरे लगते हैं महाराज। तो पहनाइए। रैयत हो या रानी हो चाहे कुतिया कानी हो। रैयत हो या रानी हो चाहे कुतिया कानी हो। अपने सूट बूट में कोया अपने सूट बूट में कोए चिंता नहीं बवाल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। राजा रे समलाल की सुनो कहानी सुनो रे भैया। महाराज पड़ोसी राज्य मुर्गाखेड़ी के राजा अंडा सिंह डंडा की मॉडर्न दूतनी आपकी सेवा में हाजिर होना चाहती है। खड़े क्यों? जाओ आधा सही अंडा लेकर आओ। जी महाराज। आइए आइए चले आइए। विजयवा फैसला है
रेशमलाल मलवल को प्रणाम और जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज, हमारे यहाँ के राजा राज रत्नेश्वर श्री अंडा सिंह डंडा अगली पूर्णमासी को अपने दरबार सहित आपके मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वो यहाँ 2 दिन और 1 रात गुजारेंगे, शिकार खेलेंगे, मुर्गे लड़ाएंगे और आपके साथ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे। वाह, हमारा सौभाग्य जो ऐसे महाप्रतापी राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान होंगे। महामंत्री, दूतनी जी को आराम के लिए ले जाइए और राजा अंडा सिंह डंडा को बहुत सारा मालता देकर दूतनी जी को विदा कीजिए। अब हम कैटवॉक करके जाएंगे। मैडम यहाँ पूरा रात में ऐलान करवा दो कि अगली पूर्णमासी के दिन को राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान होंगे। दरबार भंग। बात करोगे ना, काट के फेंक दूंगा। राज्य की जनता सुनो, मुर्गा खेड़ी के महाप्रतापी राजा महाराज अंडा सिंह डंडा अगली पूर्णमासी को श्रीमंत रेशमलाल जी के मेहमान होंगे। इस मौके पर आप सभी के लिए होटल टिकोटा में 1 टाइम का भोजन का प्रबंध किया गया है। महाराज का आदेश है, आप सभी लोग पूर्णमासी की रात होटल टिकोटा पहुंचकर खूब माल उड़ाए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए जो नहीं आएगा सो पछताएगा और जो आएगा सो वो भी पछताएगा। सुनो 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 सुनो। पूर्णमासी के दिन का क्या इंतजाम है? सारा इंतजाम है महाराज। तो खड़े क्यों बताओ? इंतजाम अली हाजिर हो। पलट पलट। महाराज कहाँ हैं? पलट। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। बताओ क्या इंतजाम? पूरे निजाम है महाराज। बताओ। 4000 मुर्गे, 2000 बकरे, 100 मन दूध, 50 मन की 4 भट्टी, 500 पहलवान, 6 चंडाल वाली, 7 स्टॉन नाइट मिक्स कैप्टन कंपटीशन, 14 मॉडल शो, 5 ट्रक दारू, बस यही इंतजाम है महाराज। ठीक है जाओ। महामंत्री महाराज, तुम गधे हो जी, मूर्ख हो जी, पाजी हो जी, उल्लू हो जी। क्यों? क्योंकि मैं आपका महामंत्री हूँ। वेरी गुड। अब ये बताओ, इतने बड़े राजा हमारे मेहमान होंगे, हम उनके स्वागत में कौन सी ड्रेस पहने, इस तरह आपने सोचा? अभी नहीं सोचा राजा। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका महामंत्री हूँ। वेरी गुड। तो अब ये बताओ, राजा अंडा सिंह डंडा के स्वागत में मैं ऐसी कौन सी ड्रेस पहनूं? चांदी का जोड़ा। हाँ चांदी का। अगर वो चांदी का पहना है तो? हाँ तो आप उनके स्वागत में सोने का जोड़ा पहनिए। हाँ मैं सोने का अगर वो सोने का पहना है तो? हीरे का जोड़ा। हीरे का। अगर वो हीरे का पहना है तो तो असल चिंता की बात है। तू क्या करेगा? दूसरे राजा के आगे आपके राजा के कपड़े फीके पड़ गए तो आपकी इज्जत रहेगी जी। क्या? नहीं महाराज। अभी तुरंत देश प्रदेश के फैशन डिजाइनर जी पेश करो। अरे महाराज, देश प्रदेश के फैशन डिजाइनर दर्जी बुलाने में कुछ तो समय लगेगा ना। अभी तुरंत घोषणा करवाओ, आदमी दौड़ाओ, दिमाग नहीं चलता तो हाथ पैर चलाओ। दरबार भाग। मर्जी को
मर्जी खोलो रे पकड़ पकड़ के दर्जी लाओ इधर से दर्जी लाओ पकड़ पकड़ के दर्जी लाओ इधर से दर्जी लाओ दर्जी लाओ दर्जी लाओ दर्जी नहीं खुद दर्जी लाओ दर्जी लाओ दर्जी लाओ दर्जी नहीं खुद दर्जी लाओ ये दर्जी बंगाल का ये दर्जी पंजाब का ये दर्जी मुंबईया है ये लखनऊ का चिकनैया ये है राजस्थान का ये मद्रासी सिलकन वाला ये भोपाली कोटे वाला ये पटना का भैया है। आप सभी लोग खड़े रहे, महाराज आते ही होंगे। महामंत्री महाराज काम हुआ हुआ महाराज, सबको समझा दिया। अरे हाँ महाराज समझा दिया। यूं क्यों खड़े हो, एक एक करके पेश करो। अरे महाराज पहले आप अपनी तशरीफ तो रखिए कहाँ वहीं जहाँ हमेशा रखते हैं। लो रख लेते हैं, अपना क्या है। सब लोग अपनी औकात में खड़े होंगे। औकात में खड़े। नंबर 1 हाजिर हो। मैं कलकत्ती का छीला मोड़ दादा पोड़ दादा के हाथों सजे सुराजू तोला बंगाले का जादू जानू हाथ लगाऊं कोपड़े को कोपड़ा बना कनक का कहना जिसने नहीं पसंद ऐसा गेट आउट। ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू मैं पंजाब दा बन्ना ओ याहू याहू ओ याहू याहू भाई गुरु का युग से अब तक फुलकारी का धंधा ओ याहू याहू ओ याहू याहू ऐसी ऐसी करूं कढ़ाई बूढ़े की भी हो मैं कुड़माई। महामंत्री पंजाब का लगता है लुंगी पहना देगा। भाई साहब मुझे आप नहीं पसंद। ओ याहू याहू ओ याहू याहू नंबर 3 हाजिर हो। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं सुन सुना आदि का कंडाला। क्या करूं आगे में खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अपन मुंबईया खाली पीली बंगस बोंग नहीं क्या। तेरी क्या स्पेशलिटी भाव। अपन मोस्ट ऑफ हीरो का ड्रेस बनाया क्या। देख भाई अपन को हीरो हीरोइन का टॉप मोस्ट ड्रेस नहीं बनाने का, ड्रेस को टॉप मोस्ट बनाने का। कैसे करेगा। अपन ड्रेस पे लाइट मारेगा लाल पीला नीला हरा आगे पीछे नीचे ऊपर क्या। अच्छा तू मेरी ड्रेस में लाइट डालेगा जिससे वो करंट मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मोहम्मद भगा दे इसको, ये तो मेरा दुश्मन निकला रे। भगे से। ये ज्यादा पड़पड़ नहीं करना दिया खा लीजिए अपने। मैं लखनऊ का चिकन बनाऊं जब भी अपने काम में आऊं। मैं पूरा मुर्गा खा जाऊं, बाद में आऊं मैं आऊं। मारे से हिंदुस्तान के सारे कपड़े सिलने आवे महाराज जी। हमारे कपड़े हिंदुस्तान से अलग हो गए, चल फट। नंबर 6 हाजिर हो। अरे नंबर 6 हाजिर हो। ए भाई फ्री एंट्री। आ गया क्या। अरे आ तो यहाँ खड़ा तो हूँ। अरे गला काट को फाड़ रिया। हाँ तो अरे आ तो भी अपनी चौक पे दुकान हैंगी हैगी हैंगी। गोटे मोटे तो अपने घर के बच्चे लगा लेते हैं लगा लेते हैं। हाँ, अरे ऐसा गोटा लगाते हैं कपड़े में, कभी गोटा आगे तो कपड़ा पीछे, कभी कपड़ा आगे तो गोटा पीछे। अरे आप क्या बता। अरे जिसने पहन लिया शेर साथ पूरी भी सामने आ जाए तो मारे तो पतली गली से हिट लेता है। ऐसा काम होता है। क्या होता है ना। अरे आप तो हुक्म करो ये ऐसा ड्रेस बनाओ कि दुनिया देख। गुटके साले, अरे मेरे सामने कलकत्ता मुंबई की दर्जी पानी मांगते हैं भाई यहाँ से। अरे गुस्सा काय होते हम यहाँ। अरे बड़े मोहब्बत से पान लगा के लेके आए पान खा लेते। अरे महामंत्री भगा इसको। भगे से। ए, राजा है कि अंटा का फीक। एक चौक पे मत मिल जाना, ऐसे फर्राटे लगाऊंगा। हाँ फर्राटे से क्यों फर्राटे रहा। भगे से। तेरी माँ का भोपाल से फोन आना हाँ चाहिए। तेरी मौसी कर रही है फोन भोपाल से। मैं पटने से आया दर्जी
काम नहीं ना फर्जी। तू का जाने मोरी मर्जी। अरे एको नमूना देख लो सर जी, हमारा सूट पहन के हमारा राजा अमेरिका चला गया, वो गाट गाट अंग्रेजी बोलने लगा और ना जाने कितना हीरो लोग नाच गया फुलवारिया माँ। अरे हम सब जानते हैं बेटा, तुम्हारा राजा हीरो हीरोइन का डांस देखा देखा फूला खा गए, बाड़ी खा गए और तो और चारा तक खा गए। मुझे पटना नहीं पसंद है। अबे तू राजा के छचुंदर, अरे भाई इतना दूर से ना आया हूँ, साला सीधे कोई गाड़ियों नहीं है, होने बदल तो होने बदल 6 गाड़ी बनवाया हूँ और ये फटवाया हूँ और तू कह रहा है जा भगा इसको। भगत हट। यक चतुर नार बड़ी होशियार, यक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात हम मरत जात। अरे यक चतुर नार बड़ी होशियार। अन्ना जी साउथ से चलाया जी, सुंदर जी, पक्का जी, बढ़िया जी। गन्ना जी। गन्ना जी नहीं अन्ना जी। अन्ना जी। आलू गन्ना खाया जी। और बहुत खाया जी। और रसगुल्ला खाया जी। वो तो रसगुल्ला के साथ सब खाया जी। अभी गद्दी का दूध पिया जी। गधी का दूध भी जी। अभी धक्का दिया जी। ऐसा के दम। यक चतुर नार बड़ी होशियार। महाराज ये कहाँ से नमूने उठा लाए हो? भगवान सबको दरबार भर। अरे भागो रे भागो भागो दर्जी भागो रे, अरे राजा जी की मर्जी भागो रे, अरे भागो रे भागो दर्जी भागो रे, अरे राजा जी की मर्जी भागो रे। बनाओ इंटरनेशनल, कौन बनाएगा? हम बनाएगा। हम बनाएगा। हम बनाएगा। हम बुलाएगा। हम है दर्जी दूर देश के, हम है दर्जी दूर देश के, ऐसा बनाए कपड़ा जी ना धोना है ना निचोड़ना, ना धोना है ना निचोड़ना, मिट जाए सब लफड़ा जी, हम है दर्जी दूर देश के। ना हम दर्जी ना हम फर्जी, ना हम दर्जी ना हम फर्जी, काम करेंगे चोखा जी, ऐसा कपड़ा धुल डालेंगे, ऐसा कपड़ा धुल डालेंगे, आंखों को होगा धोखा जी, हम है दर्जी दूर देश के। लाला जी का घंटोला हंटो बनाना हंटे हूँ। आनंदम पान मनासे। जकूजी जकूजी। आओ आओ आओ। महाराज हाँ द्वार पर दूर देश के 3 दर्जी अपनी विशेषता बखानते आए हैं। क्यों दर्जिया है? अरे खड़े क्यों हो? जाओ उन्हें आधा सहित अंदर लेकर आओ। जी महाराज। आइए आइए चले आइए। और मोमकाना मेरी जुआन है। पेप्सियाना। महाराज बहुत ही भयानक भाषा बोल रहे। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इधर आओ, मैं बुलाता हूँ। अरे श्रीमान जी आप लोग अंदर आ जाइए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। फ्रांसिस्को महाराज जी गुड मॉर्निंग। श्रीमान जी आप लोग बहुत दूर देश से आए हैं। हाँ महाराज हम सब बहुत दूर
देश से आए हैं। तो आप सबके सब एक ही देश से हैं? नहीं महाराज, हम सब अलग अलग देश से आए हैं। अच्छा, तो आप सबके सब हाई क्लास दर्जी हैं? नहीं महाराज, हम सब फैशन डिजाइनर हैं। फैशन डिजाइनर, ये क्या होता है? ये दर्जियों का बाप होता है। आपने वो मनीष मल्होत्रा को तो नाम सुना ही होगा, हमारे सबसे खराब चेलों में से एक है। हम दर्जियों तक को सिल डालते हैं। तो आप सबके सब इंटरनेशनल दर्जी हैं? नहीं महाराज, हम इंटरनेशनल नहीं, हम मल्टीनेशनल हैं। अब मल्टीनेशनल क्या होता है? ये इंटरनेशनल का बाप होता है। जिंगला लपा। देखिए श्रीमान, बात क्या है, अगली पूर्ण मासी के दिन को राजा अंडा सिंह डंडा हमारे मेहमान होंगे। हम उनके स्वागत पे ऐसी ड्रेस पहनना चाहते हैं कि वो हमारे सामने फीके पड़ जाए और हमारा राज भी मल्टीनेशनल हो जाए। महाराज, आप बेफिक्र रहें, राजाओं की मल्टीनेशनल सजावटी हमारी विशेषता है। स्पेशलिटी। तो फिर हमारे नए कपड़े की विशेषता बताइए। पहली बात तो ये महाराज कि हम आपके लिए कपड़ा नहीं सिलेंगे, हम आपके लिए सूट सिलेंगे और उस सूट के लिए कपड़ा खुद बुनेंगे। वाह, सूट! हाँ, तो उसकी विशेषता बताइए। है महाराज, हमारे सूट की विशेषता होगी इसका रंग, जो पहनने के हर घंटे बाद अपना रंग बदलेगा, गिरगिट की तरह। टुई, टुई, वेरी गुड। पर इससे फायदा क्या होगा? महाराज, इससे आपको अपने बिजी शेड्यूल में बार बार कपड़े बदलने की झंझट नहीं होगी और महाराजा अंडा सिंह डंडा चकरा जाएंगे। नो डाउट। हाँ, तो अगली विशेषता बताइए। महाराज, हमारा बनाया हुआ सूट एयर कंडीशन होगा। देखिए श्रीमान, मुझे इंग्लिश के 2-4 ही सेंटेंस मालूम है, पर हमने तो सुना था पोस्ट ग्रेजुएट है। हमें पहले गरीब था ना, तो इसलिए कह रहा हूँ, खोल कर बताइए। महाराज! मतलब खुल के। मतलब ये महाराज कि हमारा बनाया हुआ सूट ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडी देगा, बरसात से भीगेगा नहीं और आग से जलेगा नहीं। नो डाउट। फिर महाराज, पर इसके लिए आपको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करानी पड़ेगी। कंडीशन बॉडी, बॉडी कल्चर। महाराज, आज से आपका पानी का इस्तेमाल बंद, न पानी पिएंगे न पानी छुएंगे। अरे भाई, तो पानी के बिगड़ जिएंगे कैसे? पेप्सी महाराज, पेप्सी, पेप्सी से नहाएंगे, पेप्सी से बघारेंगे, पेप्सी से उबालेंगे और पेप्सी से ही धोएंगे भी। चिमनाएगा यार। अरे महाराज, हम कपड़ों की बात कर रहे थे, उसके लिए टिश्यू पेपर है ना। पिएंगे लेनिंडा, 7 अप, कोका कोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इतना सब आएगा कहाँ से? हम लाएंगे महाराज। महाराज, पर इसके लिए ना हमें आपके राज में बसना होगा, क्योंकि इस सूट को पहनाना और उतारना सिर्फ हमें ही आता है। जरूर, ये तो हमारी किस्मत होगी कि आप यहाँ रहेंगे तो रोज नए नए सूट बुनेंगे। महामंत्री, महाराज। इनके लिए छोटा वाला महल खाली करवा दीजिए। आज से ये लोग वहीं रहेंगे और 500 वाले 4 लाख नोट एडवांस में दे दो, जिससे अपनी गृहस्थी तो जमा सके। जी महाराज। ठीक है। वैसे श्रीमान जी, आप लोग अपना चरखा तो लाए होंगे? हाँ महाराज, बड़ा ही शानदार चरखा है, मेड इन लरमेरिका। लरमेरिका, अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा देश होगा। महाराज, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। महामंत्री, इन्हें आराम से- अरे महाराज, हम अपने सूट की असली विशेषता तो बताना ही भूल गए। असली विशेषता? हाँ। असली विशेषता? अरे तो बताओ। महाराज, हमारा बनाया हुआ सूट जादू का सूट होगा। मेडिकल इल्यूजन, मेडिकल रियलिटी। वाह, जादू का सूट, वाह! चिक पाना चिकन पाने बनकर, पता है ना मैं बेताला हूँ। चिक पाना चिकन पाना, रेशम असक पाना, सोना अचल पाना, अब पहनूंगा जादू का सूट। वाह। अरे श्रीमान जी, इसकी विशेषता तो बताइए। महाराज, आपको भरोसा नहीं होगा। होगा, होगा, जरूर होगा। आज से तो आप हमारे सबसे बड़े राम भरोसे हैं। महाराज, हमारा बना हुआ सूट गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देगा, ये केवल असली विद्वानों और खानदानी रईसों को ही दिखाई देगा। आई साइट, नो डाउट। अब मैं अपने राज के मूर्खों और नकली रईसों को आराम से पहचान लूंगा। महामंत्री, महाराज। अब होगी आपकी असली परीक्षा। महाराज। तो इन्हें आराम के लिए ले जाइए। आइए आइए, चले आइए। Vino, vino, tutti
ही परत में जादू डाल देते हैं। अब ये गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। वैसे आपको तो दिख रहा है ना? बात कर। अरे ये गुलाबी धागा तो बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। अरे महाराज ऐसे बहुत से सुंदर धागे पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे ना? अरे सही बात क्या है ना, मैं लोकल ड्रेस पहनते पहनते उठ गया हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसे जल्दी से जल्दी बुने। तुम अपने राज के मूर्खों को बताओ जादू का सूट कैसा होता है। महाराज इसके लिए आप महामंत्री के हाथ से 500 वाले 4 लाख नोट भिजवा दीजिएगा, ताकि हम अपने धनुष में इंद्रधनुष खिला दें। अरे वाह, इंद्रधनुष! महामंत्री इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। दे देंगे ले लेंगे। महामंत्री तुमको दिखाई दे रहा ना? अरे हाँ महाराज, सब दिखाई दे रहा है। चलो कम से कम तुम तो नहीं हो मूर्ख। चलो इन्हें काम करने दो। चरखा चंदन मार घुसाओ घर के अंदर, चलो चलाओ चरखा चंदन मार घुसाओ घर के अंदर। घर के बाहर ताला, ये ताला किसने डाला? बिनो बिनो झूठी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया पाला। बिनो बिनो झूठी चदर चाबी लेके भागो मुसंदर, नाचे घूम के एक छछुंदर। चाबी लेके भागो मुसंदर, नाचे घूम के एक छछुंदर। कपड़ा है जादू वाला, पहनेगा रेशम वाला, नाचेगा बेबी डिंग डोंग। चाबी लेके भागो मुसंदर, नाचे घूम के एक छछुंदर। हो न गड़बड़ झाला, ये सब होगा बेकारा। बिनो बिनो झूठी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर, बिनो बिनो झूठी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया पाला। बिनो बिनो झूठी चदर। अरे वाह, बड़ा ठासू चरखा है रे तुम लोग के पास तो। हाँ ये वही चरखा जिसमें तेरे राजा जी का वो जादुई सूट बन रहा है। हाँ हाँ वही वाला ना, जो गधों और मूर्खों को दिखाई नहीं देता। हाँ पर तू है कौन? हम राजा साहब की बहुत ही लाडली नौकरानी है। वो कहा है ना आप लोगों के लिए खीर बनाने का हुक्म हुआ है, इसलिए पूछने आई हूँ शक्कर कितनी डालूं। ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है। हाँ इस कपड़े को पहनते ही तेरा राजा स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। है दैया, तो मेरे लिए भी लुगड़ा बना दे भैया। अरे तेरे को कितनी बार कहा, इसमें राजा रानियों के कपड़े बनते हैं, तू जैसे नौकरानियों के नहीं। है दैया, तो मेरी रानी अम्मा के लिए लुगड़ा बना दे भैया। उसके लिए राजा जी से पूछना होगा। आप लोग कितने सुंदर हो ना। है ना? जोरदार बोलना झूठी बोल। अरे चुप! किंग खान की सावी फोटोकॉपी। वैसे मैं लुगड़ा बनाने का ऑर्डर करूं तो कितने दिन लग जाएंगे? अरे पगली बात समय की नहीं है, पैसे ढेर सारे लगेंगे। जितना मांगोगे ना उतना मिलेगा। बस ये राजा के कपड़े उतार कर मेरी रानी का लुगड़ा बना दो। अरे तेरे को कितना समझाऊं, अगर कपड़े को मशीन से उतारा गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरी रानी अम्मा के लिए बना रहे हो, किसी भिखारन के लिए थोड़ी। जब तक तू इतनी जिद करती है तो तेरी रानी के लिए भी एक लुगड़ा सिल देंगे। तो इस खुशी में मैं मल्टीनेशनल भाई लोगों के लिए जादू की खीर ला रही हूँ। मैं कटोरा लेके जादू की ये लीजिए। हाँ, इसमें खीर कहाँ है? मैं कपड़ा कहाँ है? अरे ये क्या हुआ? मर गया? अरे मेरे सूट का क्या होगा? महाराज मरा नहीं है, वो आपकी नौकरानी आई थी, देखिए झाड़ू मार मार के पूरा कपड़ा खराब कर गई। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सूट मजेदार बन रहा। कभी तो मेरी रानी की नौकरानी ने देखा और जलन के मारे इस कपड़े को झाड़ू से रोज भी दिया। अरे मैं तो समझता था कि मेरी मुंह दिखाई में दरबारी और मंत्री को दिखाई पड़ता है, पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मैं मूर्ख हूँ, खानदानी रईस नहीं हूँ। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा नाम भी मूर्खों के रजिस्टर में लिखवा देंगे। अरे कुछ नहीं, उसने जलन के मारे ऐसा किया होगा। पर महाराज मुझे तो डर है कहीं वो नौकरानी जादुई सूट का सच वायरल न कर दे। मेरी नजर में ये राजद्रोह है और ऐसे राजद्रोहियों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं होना चाहिए। रही बात उस नौकरानी की, अभी मैं उसे नजरबंद करता हूँ।
अरे जब मैं ये सूट पहन लूंगा ना तभी वो छूटेगी। अरे उसकी तो मैं जमानत तक नहीं होने दूंगा। बस आप ये बताइए इस सूट को दोबारा बनाने में कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा? महाराज कहते हुए शर्म आती है, समय तो कम लगेगा लेकिन पैसे उतने ही भिजवा दीजिए जितने पहले भिजवाए थे। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। महामंत्री दे दो। नोट तो खत्म हो गए महाराज। जो राजा खजाना खाए उसका राज बाढ़ में जाए। जो राजा खजाना खाए उसका राज बाढ़ में जाए। मंत्री ये कौन है? ये पक्षी है महाराज। कहते हैं कि आपने अपनी फिजूल खर्ची में राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया है। महामंत्री कल हम अपने राज से रात को संबोधित करेंगे जिसका सीधा प्रसारण टीवी पे होगा। सभी नागरिक अपने अपने घरों में नारियल फोड़ेंगे क्योंकि हमारा राज्य एक स्वर्ण युग में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसा ना कर? ठीक है महाराज। जाओ तैयारी करो, चलो। भाई सारी तैयारी हो गई है ना? देखो पिछले बार की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी भैया, इस बार बनवा कर लेकर आए हैं। हाँ चलो आइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि रेशम खेड़ के महाराज रेशमलाल मलमल जी पधारने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध से सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। निर्मा अरे ऐड खत्म हो गया। तो लीजिए महाराज पधार चुके हैं। अरे महाराज मंच की रैली में नहीं है, टीवी पर है। अरे मैं पहले गरीब था ना। हैं, विदेश से बहुत घूमते थे। अरे साथ नमस्कार, आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ। मैं मानता हूँ प्रजा की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। इस अदालत में खड़े होने के बाद मुझे याद आ रही अपनी महान संस्कृति। हमारे राज्य में 3 मल्टीनेशनल अतिथि पधारे हैं। अरे भी यहाँ क्यों पधारे? सवाल ये है वो क्यों पधारे हैं यहाँ पे? अरे वो मेरे लिए एक एयर कंडीशनर सूट बना रहे हैं जो ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडी देगा, आग से जलेगा नहीं, पानी से पानी पानी से भीगेगा नहीं है। अभी एक प्रयोग जो मैं अपने ऊपर करवा रहा हूँ सफल हुआ तो आप सब पर होगा। ऐसे सूट आप सबको मिलेंगे। क्यों भाइयों, ऐसे सूट चाहिए कि नहीं? टीवी पर है महाराज। अरे मैं पहले गरीब था ना, किंतु एक ही सूट बनाने में हमारे राज्य का खजाना खाली हो गया। इसलिए आप लोगों को कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आपदा में अवसर तलाशते होंगे जो कड़वे होंगे मगर उसके फल मीठे होंगे। इसलिए आप लोग श्रद्धा अनुसार केयर फंड में पैसा जमा करें और अपने अपने घरों में नारियल फोड़ें। नमस्कार। चलो प्रसारण खत्म हुआ। चलो चलो। क्या महाराज कैमरा देखते ही ना पगला जाते हो। अरे मैं पहले गरीब था ना यार। चलो श्रीमान जी आप भी नारियल फोड़ रहे हैं? अरे महाराज हमने भी अपने महल से आपका सीधा प्रसारण देखा और आपकी आज्ञा का पालन किया और नारियल खरीद लाए। पता है महाराज पूरे 500 का मिला है। अरे ये तो हमारे महाराज की वाणी का खोज है और हमारे महाराज अपनी हर बात को राज्य भक्ति से तो जोड़ ही देते, तो लोगों को तो मानना ही पड़ेगा ना। खैर माना, आइए 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 और घुस जाइए। वाह क्या कपड़ा निकला है महाराज, देखिए क्या शानदार कपड़ा है। ना महाराज ये गधों क्या बात। अरे ये गुलाबी धागा कैसा, इसमें तो झिलमिल झिलमिल तारे हैं। ये वाले ये तारे बैगनी रंग के हैं महाराज। पता है इसमें से रोशनी निकलती है लाल पीली हरी नीली, झपक 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 झपक। अरे श्रीमान जी ये किनारी तो बहुत प्यारी है। कौन सा रंग है? ये वाली महाराज ये स्वर्ग का रंग है, इसके पहनते ही आप स्वर्गीय दिखने लगेंगे। श्रीमान जी से सिलेंगे कब? महाराज इसकी सिलाई हीरो की सुइयों से होगी। डायमंड निडल, डायमंड निडल। सुई में सोने के धागे पिरोए जाएंगे। गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड। चांदी की तारों से बखिया बैठाई जाएगी। सिल्वर वायर, सिल्वर वायर। बस इसके लिए आप रोज सुबह शाम महामंत्री के हाथों 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाते रहिएगा।
आप लोग चिंता मत करिए, केयर फंड में बहुत पैसा आ गया, अब तो ये आरटीआर के अंदर भी नहीं आता। महामंत्री, ये 5 वाले 4 लाख नोट दे दो। दे देंगे दे देंगे ले लेंगे। तो श्रीमान जी मैं कब आऊं? अब महाराज आप 10 दिन बाद आइएगा। पर हाँ, रोज सुबह शाम महामंत्री के यहाँ तो 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाना ना भूलिएगा। वो क्या है ना, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे दाम बढ़ेगा, और जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे राजा जी का नाम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ना? जिंगी राजा बाबू। महामंत्री, इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। महाराज! हाँ, 4 लाख नहीं, हाँ, 10 लाख। 10 लाख 10 लाख हो जाएगा इतने में? चला लेंगे महाराज। पक्का? दे दो। दे देंगे दे देंगे ले लेंगे। महामंत्री, चलो। अरे यार महामंत्री सुन दो, ये दूसरी का बेशरम रंग ऐसा चढ़ा, साला उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी महाराज। एक है गदहा तीन कलंदर, राज दिखाए गदहा सुंदर। एक है गदहा तीन कलंदर, राज दिखाए गदहा सुंदर। वो उसकी खाला, ये रातन कोरे लाला। बिनो बिनो झूठी चदर, जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बिनो बिनो झूठी चदर, जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया पाला। बिनो बिनो झूठी चदर। भाई आ जाओ। अरे रुकिए महाराज। अरे भाई बहुत उतावला हो रहा हो। अरे महाराज, अभी कपड़े को मशीन से उतारा जा रहा है, जरा धीरे धरे। अरे भाई तो नहीं हो रहा है। अरे महाराज, कपड़े को फाइनल टच तो दे दूं। का जादू का कपड़ा रे, ना हो जाए देखो लफड़ा। राजा जी का जादू का कपड़ा रे, ना हो जाए देखो लफड़ा। लफड़ा हो तो होगा झगड़ा, लफड़ा हो तो होगा झगड़ा। झगड़े से निकलेगा रगड़ा रे, ना हो जाए देखो लफड़ा। राजा जी का जादू का कपड़ा रे, ना हो जाए देखो लफड़ा रे। अब आ जाओ। महाराज पहले ये बताइए, आप नहा धो के तो आए हैं ना? अब आए नहा धोकर आए हो। पैप्सी, मिरिंडा, मिरिंडा सब कोका-कोला सब मिक्स करके नहाया हो। जो आपने अमेरिका वाला सेंट दिया था ना, उसको कपड़े में छिड़का भी हो। तो क्या आप कपड़े पहन के आए हैं? तो क्या मैं नंगा आता? नहीं महाराज, वो क्या है ना, आपका वो लोकल सूट इस मल्टीनेशनल सूट के सामने पड़ेगा तो ये सूट कुमला आ जाएगा। तो क्या श्रीमान मैं पूरे कपड़े उतार के आओ? नहीं महाराज, चड्डी चलेगी क्योंकि चड्डी मल्टीनेशनल है। महामंत्री इसको रहने दो, ये मल्टीनेशनल है। तो आ जाओ। अभी रुके महाराज, अभी आप अकेले आइएगा, बाकियों को हम बाद में बुलाएंगे। ठीक है, आप लोग यहीं रुकना। ये महाराज, आइए महाराज आइए। बताइए कैसा लगा? क्या फालतू बात करते हो? चड्डी में कैसा लगूंगा? महाराज हम इस सूट की बात कर रहे थे। महाराज ये गधो अब मैं किसी की ना सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अब तो पहना दो। महाराज पहना ही तो रहे, जरा रिचुअल हो जाने दीजिए। अरे महामंत्री, जरा 2-4 लोगों को भेजो भाई। राजा जी
बड़े प्यारे सभी। हाँ पहना। महाराज पहले हमारा नेक तो दे दीजिए। अरे मिल जाएगा यार, मेरी गारंटी है। अरे गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, छुट्टा बोल रही हूँ, नेक चाहिए। अरे महामंत्री, इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। महाराज अब आप ये पहन लीजिए। हाँ। और ये भी। हाँ। ये क्या है? अब ये महाराज गधों और मूर्खों के लिए, हाँ। ताकि वो कुछ तो देख सके। वेरी गुड वेरी गुड। अब महाराज अब आप अपने महामंत्री को बुलाइए। हाँ हाँ जरूर। हाँ। महामंत्री आ जाओ। महामंत्री हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज, वो एक चुटकुला याद आ गया था। आप क्यों हंस रहे हो? महाराज उसका मतलब तो अब समझ में आया है ना। महामंत्री तुम इतने मूर्ख हो? हाँ, मेरी ये जादू का सूट कैसे दिख रहा तेरे को? आपकी आफत है महाराज। वाह वेरी गुड। महाराज वो आपके पड़ोसी राज के राजा कब आने वाले हैं? कल आने वाले हैं। महाराज तो मेरा एक सुझाव है, आप अपने राज्य का एक चक्कर लगा ले, इससे आपको नंगे रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मूर्खों के लिए महाराज, मूर्खों के लिए। ठीक है महाराज एक चीज है, इस सूट को कहीं उतारिएगा नहीं, ऐसी जरूरत पड़ी तो हमें बुला लीजिएगा, हमने पहनाया है, हम ही उतारेंगे। क्यों आप लोग नहीं चलेंगे ना? अरे नहीं महाराज, आप देखिए जिद नहीं कीजिए। क्या है, आपने हमें ढेर सारे रुपए दिए हैं और ये सूट कम खर्च में बन गया है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जब तक आप अपने राज का एक चक्कर लगाए, हम सब भाई 9 2 11 सूट महाराज और सिल डाले। आप लोग कितने अच्छे, कम खर्च में सूट सिल डालते हैं। वाह यही तो हमारा पेटेंट है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वाह माय लॉर्ड सुन के तो हम गिर गए। और ये सच में पता नहीं काका बकते रहते हैं। महाराजा अन्नदाता भूपति महाराज। माय लॉर्ड वाह, एक बार और कहो ना। माय लॉर्ड। वाह गधाना गधाना। ये क्या था? विशेषण था महाराज। आज तो जाइए महाराज, अपने राज्य का एक चक्कर लगा लीजिए। ठीक है महामंत्री, चलो। महामंत्री वो पूर्णमासी के दिन को मॉडल दूसरी आ रही है। हाँ महाराज वो भी आ रही है। अरे तो बजा डालो। चलाओ चरखा चंदन, माल घुसाओ घर के अंदर। चलो चलाओ चरखा चंदन, माल घुसाओ घर के अंदर। घर के बाहर ताला, ये ताला किसने डाला? बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बिनो बिनो झूठी चद्दर जिसको ओढ़े सच्चा बंदर। बंदर का मुंह काला, ये खेत खा गया भाला। बिनो बिनो झूठी चद्दर पहने, राजा की चली सवारी। जादू का सूट पहने बंद कर। अरे आगे हम नाचेंगे। जादू का सूट पहने, बजाओ। जादू का सूट पहने। क्या कर रही है आप? महाराज आपने बजाने को बोला, गाने को थोड़ी। माँ कसम तेरे को छुट्टा कह रहा हूँ, तू मेरा सूट तुझे नहीं दिख रहा होगा ना। ऐसे नजर बंद कर। तो गाओ। जादू का सूट पहने, राजा की चली सवारी। जादू का सूट पहने, राजा की चली सवारी। देख के शर्मा जाती बेचारी प्रजा दुखारी। देख के शर्मा जाती बेचारी प्रजा दुखारी। जादू का सूट पहने, राजा की चली सवारी। जादू का सूट पहने, राजा की चली सवारी। महामंत्री ये सब मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? ये सब मूर्ख है राजन, इनको आपका ये जादुई सूट नजर नहीं आता। महामंत्री हाँ। अपने राज में इतने सारे मूर्ख, बहुत सारे। फिर विद्वान कौन है? हम लोग महाराज। वेरी गुड, चलो इस बात पे एक और चक्कर हो जाए। चलिए। चलिए। कच्चे के ऊपर देखो जादू का सूट है। कच्चे के नीचे राजा पूरा रंग रूट है। माला का डोरा डाले राजा के
अरे कोड़े लगवाऊंगा, बोलना। महाराज आपके कपड़े कहाँ गए? मूर्ख, कपड़े नहीं, सूट बोल, सूट। कपड़े है ही नहीं तो दिखेगा क्या? तू मूर्ख है, मूर्ख। ये जादू का सूट है जो ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है, आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। पानी से नहीं भीगता? नहीं भीगता। ए भाई, ये क्या बदतमीजी है? पूरा सूट गीला कर दिया। जब सूट पानी से भीगते ही नहीं तो आप कैसे गीले हुए? छापा छापा। महामंत्री, उन 3 मल्टीनेशनल दर्जी को लेकर आओ, वही इस बच्ची को दिमाग ठीक करेंगे। बेटा, इस सूट को पहनाने और उतारने में एक्स्ट्रा सर्विस लगते हैं, अभी बताता हूँ तुझे। महाराज अब वो तीनों मल्टीनेशनल दर्जी तो वहां नहीं है, मैं सुना पड़ा, बस ये चिट्ठी छोड़ गए हैं। अंग्रेजी में है। हाँ, लेकिन आपको तो आती थी। अरे टाइपिंग में हूँ ना। ले तुम्हारी पढ़ लो। पढ़ लिए? हाँ, बोल भी दो। महाराज, आप नंगे हैं। क्या बकते हो? चिट्ठी में लिखा है महाराज। हाँ, आगे पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है। हाँ, चिट्ठी में लिखा है महाराज। गधा है। चिट्ठी में लिखा है महाराज। इस समय जब ये चिट्ठी तू सुन रहा है तो तेरे शरीर पर एक चड्डी, हार और कमर बंद है। कपड़ों के चक्कर में तुझे नंगा करने में हमें बड़ा मजा आया और इसके बदले में हमें लाखों लाख रुपए मिले। इसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। हम तेरे मंत्री का लोहा मान गए जो हम जैसे बदमाशों से भी परसेंटेज खा गए। हरामी साले कुत्ते, मुझे फंसाना चाहते थे। हम तेरे मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। हाँ 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 हाँ। महामंत्री, तुम हंस रहे हो? चिट्ठी। महामंत्री, क्या मैं नंगा हूँ? नहीं महाराज, आप चड्डी पहने हुए हैं। वो तो पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मैं वही कहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। अरे आखिर मंत्रिमंडल में भी तो रहना है। अरे महामंत्री, मुझे कपड़े लेकर आओ। कैसे कपड़े महाराज? अरे कैसी भी ले आओ, बीच चौराहे में चड्डी में खड़ा, मुझे शर्म आ रही है। हाँ जी। मुर्गा खेड़ी के महाप्रतापी राजा महाराज अंडा सिंह डंडा पधार रहे हैं। अरे महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, महाराज कहाँ है? अरे भाई तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि महाराज कहाँ है? अरे मैं अंडा सिंह डंडा, महाराज रेशमलाल जी कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज वही है, महाराज जहाँ है। क्या मतलब? अरे महाराज यहाँ है। अरे महाराज सामने जाइए। अरे कैसे आऊं? अरे चिंता ना करें, जैसे आप वैसे आप। मतलब? अरे सामने तो आइए महाराज। अरे देखिए, अरे हम सब एक हैं। महाराज, आपने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अभी जारी है, जारी है। महाराज, मेरे स्वागत समारोह में आपका यह रूप, काया पर केवल चड्डी, यह स्वप्न है या सच? महाराज, मेरी चड्डी चड्डी तो आपकी चड्डी क्या है? मुझे बड़ा दुख हो रहा है महाराज कि आपका मानसिक स्तर इतना नीचे चला गया है कि आपको मेरा ये शानदार सूट दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा महाराज, ये जादू का सूट है। हाँ। जो ठंडी में गर्मी देता है। हाँ। गर्मी में ठंडी देता है। हाँ, हाँ। आग से जलता नहीं। अरे बिल्कुल। पानी से भीगता नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं भीगता। हाँ। बेटा बच्चा, हाँ है ना, पर वहाँ के लिए कम पड़ जाएगा। पीछे पलट। अबे इतनी सी है, पत्ते से काम चला लेना। चल दे। अरे मुझे गीला कर दिया। महाराज, जब भी आपका सूट पानी से भीगता नहीं तो फिर आप गीले कैसे हो गए? अरे मेरे लिए के कपड़े लेकर आओ। महाराज पहने तो हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा हूँगा ना? और क्या? बहुत हैंडसम लग रहा हूँगा। हाँ हाँ। मेरे लिए कपड़े लेकर आ। अरे खड़ा क्या है, मेरे लिए भी लेके आ। महाराज ये लीजिए महाराज। अब पहना भी दो। महाराज बच्चे, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। बच्चे की सीख से देखो, एक बच्चे की सीख से देखो,
महान है बच्चा, महान है भाई, महान है बच्चा, महान है भाई। तो ये थी संप्रेषणा नाट्य मंच कटनी की प्रस्तुति स्वांग मल्टीनेशनल। हम कटनी के इन कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये सागर में हमारे आमंत्रण पर आए और इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। हंसी हंसी में बड़ी गंभीर बातें इन्होंने हम तक पहुंचाई। और अब मैं नाटक के निर्देशक सादात भारती जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएं और अपने हमराह कलाकारों का परिचय कराएं। इतनी तालियों से काम नहीं होगा, तालियां जोरदार आना चाहिए। आइए सादात भाई। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आप इतनी तादाद में आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लेकर आए थे गांधी ने कहा था, उसका जोनर अलग था और इस नाटक का जोनर, इसकी प्रकृति अलग थी। मैं एक दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर भी मैंने कहा था। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इतने प्यारे दर्शकों के लिए हम सभी खुद आपके लिए ताली बजाएंगे। सच में आप नाटक को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं और इसके पीछे अन्वेषण की अपनी एक जो मेहनत है, चाहे रविंद्र दुबे कक्का जी हों, अतुल जी हों, साहू जी हों, और भी यहाँ पर कई सीनियर्स रहे हैं, गोविंद नामदेव जी, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। और आज की डेट में अगर हम 50 दर्शक भी अच्छे बना लेते हैं तो वो सीधे सीधे 5000 के बराबर होते हैं। तो आप तो बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू। अब मैं कलाकारों का परिचय करा दूं। ये नाटक का संगीत लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जो कि गैरतगंज में रहते हैं, उन्होंने दिया है। और संगीत संचालन गणेश माथुर, विनोद सूर्यवंशी, के.एल. राव, अंकित, शिवम, खुशी, कृतिका, अभय, युग, शेरलिन, शिवा, हर्ष, दीपक, वान्या, मोहित, आकाश। हम शिवानी कहाँ है? ये बच्ची ठग की भूमिका में थी, लेकिन शो के आधे घंटे पहले इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो इस बच्चे ने आधे घंटे में तीसरे ठग की भूमिका की। शुभम, अनुज मिश्र, आदित्य, सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्वेषण का, अन्वेषण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अन्वेषण परिवार अतिथि सत्कार का दायित्व पूरा करेगा। रविंद्र दुबे कक्का जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि वो आकर अभी टीम खड़ी रहे और इनके निर्देशक के माध्यम से इस पूरी टीम का सम्मान करेंगे हम। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव और रविंद्र दुबे कक्का जी से मेरा निवेदन है। हम सादात भारती जी का और उनके पूरे हमराह कलाकारों को एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे आमंत्रण पर सागर आए और इतनी अच्छी प्रस्तुति उन्हें दी।
और साथियों, बात करते हैं कल की प्रस्तुति की। कल की प्रस्तुति सागर की प्रस्तुति होगी, अन्वेषण की प्रस्तुति होगी, जिसका नाम होगा ताम्रपत्र।